हमास और इजराइल की जंग में अब हूती विद्रोही भी खुलकर सामने आ चुके हैं। समंदर के बाद हूतियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया। तेल अवीव में हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हूतियों ने ही ली थी, लेकिन बिना वक्त गवाए इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के हुदैदा बंदरगाह के पास हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर जमकर पलटवार किया। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 87 लोग घायल हुए हैं। यमन के हूती गुट द्वारा संचालित मुख्य टेलीविजन समाचार आउटलेट अल मसीरा टीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि तेल भंडारण और एक बिजली स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में अधिकांश घायल गंभीर रूप से जल गए हैं। हुदैदा ने रॉयटर्स को फोन पर बताया कि भीषण बमबारी के दौरान पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और अल मसीरा टीवी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड बंदरगाह के तेल टैंकों में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस हमले के बाद इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने ईरान से हथियारों की खेप प्राप्त करने के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल किया था। इजराइल ने इस हमले से पहले सहयोगियों को सूचित किया था, जिसके बारे में सेना ने बताया कि हमला इजरायली F-15 लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया था, जो हमले को अंजाम देने के बाद सुरक्षित वापस लौट आए। वहीं हूती विद्रोहियों की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने कहा कि हमलों का प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हूती इजरायली दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। यमन पर हमले को लेकर इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इजराइल पर 200 से अधिक हूती हमलों के बाद उसने ये कदम उठाया है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक बयान में कहा, हुदैदा में जो आग लगी है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका संदेश साफ है। हूतियों ने हम पर 200 से ज्यादा बार हमला किया। पहली बार जब उन्होंने किसी इजरायली नागरिक को नुकसान पहुंचाया तो हमने उन पर हमला किया और हम ऐसा किसी भी जगह करेंगे जहां इसकी जरूरत होगी। आपको बता दें, इजराइल ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उससे एक दिन पहले यमन से लॉन्च किया गया एक लंबी दूरी का ईरानी निर्मित ड्रोन तेल अवीव के केंद्र में गिरा था। इसके बाद हूतियों ने दावा किया कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, जहां उन्हें अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना है। वहीं नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तेहरान और उसके समर्थकों हूती, हमास और हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ाने और ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा, जो कोई भी स्थिर और सुरक्षित मध्य पूर्व देखना चाहता है, उसे ईरान की बुराई की जो धुरी है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें, हमास और इजराइल की इस जंग में हमास को ईरान का समर्थन मिला है। जिन हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव में हमला किया उन्हें भी ईरान समर्थन देता है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे इजराइल क्या कुछ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।